नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। भिंड से बड़ी जानकारी। खरीदी केंद्र में 1.5 करोड़ का गेहूं गायब। मछंड खरीदी केंद्र से 5,790 क्विंटल गेहूं गायब हुआ है। नागरिक आपूर्ति निगम और बैंक ने पुष्टि की है। अमानक था 57 किसानों का गेहूं खरीद केंद्र प्रभारी की तरफ से बयान देते हुए कहा गया। तो वहीं प्रभारी खाद्य अधिकारी ने जांच की बात कही है। मध्य प्रदेश सरकार किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी योजना शुरू करती है, लेकिन यहाँ घोटाला। अभी हम इस वक्त मौजूद हैं भिंड के जो मछंड गांव है। यहाँ पर एक खरीदी केंद्र पर बड़ा घोटाला सामने निकल कर आया है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि 5,790 जो कुंटल जो गेहूँ है जो किसानों से जो लिया गया था उसको अमानक बता के उसको गायब कर दिया गया। ये पूरे खरीदी केंद्र जो है मछंड का ये बनाया गया था। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो गेहूँ है जो रखा हुआ था वो अमानक बताकर जो गायब कर दिया गया। यहाँ पर जो बोरियाँ जो खाली पड़ी हुई है और यहाँ गोदाम है, यहाँ पर गोदाम बनाया गया था और यहाँ पर देखो ताले पड़ी हुई हैं और यहाँ कुछ बोरियाँ जो अभी शेष जो रह गई हैं वो बची हुई हैं। और इसके देखा जाए तो जिस तरह से जो मौके पर हम आपको जो तस्वीर दिखा रहे हैं कि बड़ा आश्चर्य करने वाली तस्वीर है। जिस तरह से जो अमानक बताकर जो किसानों को गेहूँ जो गायब कर दिया गया है, उनका जो उसमें बड़े बड़े भ्रष्टाचार हुआ है, उसमें गड़बड़ी हुई है, जो सब किया गया है। यहाँ के जो समिति प्रबंधक थे विनोद सिंह कुशवाहा, इनको समिति प्रबंधक बनाया जो और जो उनको दोबारा बनाया गया था, जबकि पहले भी इस तरह की गड़बड़ी को कर चुके हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इनका मिली भगत के चलते जो बड़े जो अधिकारी हैं कहीं ना कहीं इनको लाभ दिलाने के लिए इस तरह का उन्होंने पूरा गड़बड़ी को सामना किया है। भिंड से दिलीप सोनी, NDTV के लिए। क्या मामला है और कैसे आप शिकार हुए? जो किसान हैं यहाँ इंसान लेवी के समय 57 किसानों के साथ में ये घोटाला हुआ है और 2018 में भी इन्होंने यही घपला किया था। उसमें हम लोग भी पुराने किसान हैं, 80 लोग किसान थे। किस तरह का घोटाला किया था? गेहूं के साथ में फर्जी रसीदें दे के और उसका घोटाला कर। कितने का था? कितना जो अनाज था आपका जो उन्होंने खरीदा था? और 1,55,000 रुपये का अनाज था हमारा। माता प्रसाद दीक्षित के नाम से रसीद थी और उन्होंने ये घोटाला 80 लोगों के साथ हुआ था। क्या वजह क्या है इसके पीछे? सर, इससे ज़्यादा भ्रष्ट आदमी हमारे ना कोई वो नहीं हुआ। इसने यही 18 में किया था, यही 25 में किया। हम लोगों के संग जो अन्याय किया है, फर्जी रसीद दे गई, पैसा एक नहीं दिया और चक्कर घुमाते घुमाते कारण लगा हमारे पास नहीं है, जो करने को करो। हमने इतनी शिकायतें की, कलेक्टर साहब के नाम 10 चक्कर लगाए, 10 20 आदमी लगाए। कलेक्टर साहब ने एक बार इसकी नहीं करी सुनवाई। कोई सुनवाई नहीं हो रही है? कोई सुनवाई नहीं। प्रसाद हमने इतनी मेहनत करी, इतनी चक्कर काटे, कोई सुनवाई नहीं रही। अगर आपका पैसा वापस नहीं मिलता है तो क्या तो आगे कार्रवाई करेंगे, आगे कार्रवाई करेंगे। जी, हमारे साथ जो मौजूद थे किसान वो बता रहे थे कि इस तरह के वो ठगी का शिकार हुए हैं। एक समिति प्रबंधक के द्वारा जो बार बार जो समिति का जो काम करता है वो बार बार जो गैर सरकारी जो किसानों का जो गेहूँ खरीदने का भी काम करता है बार बार, और कहीं ना कहीं से मिली भगत के चलते सब हो रहा है। हालांकि अब देखने वाली बात होगी कि किसानों का जो पैसा जो चला गया है, उनका अनाज जो खरीदा है, उनको वापस कैसे मिलता है। भिंड से दिलीप सोनी, NDTV के लिए। किसी तीसरे व्यक्ति ने मुझे बताया कि जो है वो आपका जो है 175 कुंटल उस 500 मतलब जो 200 कुंटल से ऊपर जो है मेरा गेहूं का पैसा बचा हुआ है, उसमें से 175 कुंटल अमानक घोषित कर दिया है। अब वो अमानक गेहूं ना मेरे पास है ना उसका कुछ है। मैंने उनसे खबर की, पूछा विनोद से, तो उन्होंने बोला कि जो है या तो आपके खाते में 2600 रुपये आ जाएंगे, नहीं आएंगे तो मैं पर्सनली आके आपको 2600 रुपये। अब कितने रुपये की ठगी हुई आपके साथ? कितनी मतलब कितने का जो माल था आपका जो चला गया? वो 5.5-6 लाख रुपए का था, 5.5 लाख रुपए से। अच्छा, ऐसी ठगी पहले भी हुई है क्या आपके साथ? हाँ, इन्हीं ने जो है की थी, ये विनोद ने 3 लाख रुपए से ऊपर जो है मेरे खाते से निकाल लिए थे और मेरे पिताजी के खाते से और मेरी बहन के खाते से 85 ऐसे करके जो है 5-6 लाख रुपए निकाल लिए थे। शासन में जब तक गोदाम में जब तक गेहूं का R2T नहीं हो जाता है तब तक किसान का पैसा नहीं आता है। और ऐसी कोई अगर स्थितियां बनती हैं कि किसी कारणवश शॉर्टेज या किसी कारण से संबंधित किसान का बिल अगर वेयर हाउस में जमा नहीं हो पाता है तो उसकी वसूली समिति की कमीशन से
और या अन्य माध्यमों से की जाती है। तो कितना माल था? लगभग 5,000 कुंटल 57 किसानों का, और एक दूसरी जो केंद्र है अचलपुरा, उस पर भी 12 किसानों का भी जो है अमानत होने के कारण उनका वापस किया गया है, तो उनके भी बिल डिलीट कराए गए। जी, अभी तक तो हमारे पास कोई किसान नहीं आए थे। आज ही एक किसान आए हैं जिन्होंने बताया है कि जो है ना कि उनका पेमेंट नहीं आया है, लगभग 28 दिन हो गए हैं, तो उनका चेक कराया है, उनका उस सूची में नाम है, तो उसमें आगे कार्रवाई की जा रही है। और अब बड़ी खबर शिवपुरी से है, जहां निर्माणाधीन रेलवे क्रॉसिंग ब्रिज का एक हिस्सा गिरा है। हादसे में 6 मजदूर घायल हो गए हैं। बता दें कि घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। इंजीनियर ने कबूली टेक्निकल फॉल्ट की बात। पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया, जांच जारी। शिवपुरी में रेलवे क्रॉसिंग पर बन रहे ब्रिज का पार्ट धराशायी हो गया है। हादसे में 6 मजदूर घायल हो गए हैं, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। ब्रिज को बनाने वाले साइट इंजीनियर खुद कबूल रहे हैं कि इस मामले में टेक्निकल फॉल्ट हुआ है और उस वजह से निर्माणाधीन ओवरब्रिज का नुकसान पहुंचा है। बताते चले कि मामले का पुलिस ने संज्ञान लिया, कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। शिवपुरी के हमारे संवाददाता अतुल गौड़